हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम नीट यूजी 2025 के सेट 45 का क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आता है बेटा आपका यूनिट नंबर 2 क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंडर। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, और फिर भी मैं एक ओवरव्यू देता हूँ क्वेश्चन का। क्या है कि ये डायग्राम हमें बेटा गिवन है, ठीक है, जिसमें 50 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है एंड 4 रजिस्टर देके रखे हुए हैं। बीच में एक ब्रांच है CD। इस ब्रांच के अंडर हमें करंट निकालना है कि इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो करने वाला है। और अगर हम ऑप्शंस देखें 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 एम्पियर, ये इसके ऑप्शंस हैं। इसका मतलब इस ब्रांच में से करंट जीरो तो जाने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। आप करके देख लो, 1/2 और ये 3/4, तो रेशियो इनका सेम नहीं आया है। ओके, तो इस सर्किट को पहले हम थोड़ा क्रैक डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। तो इस सर्किट को बेटा मैं दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, सी और डी ब्रांच के अंदर कोई भी रजिस्टर या कोई भी डिवाइस ला के नहीं रखा हुआ, तो इसको हम एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि पहले मैं इसमें निकाल लेता हूँ टोटल करंट, और टोटल करंट निकालने के लिए पहले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों को पता होना चाहिए। तो बेटा पहले हम निकालेंगे इसका टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये डायग्राम आप कैसे इसका मतलब शॉर्ट कर सकते हैं। ये इसके अंदर आप बनाएंगे पहले एक रजिस्टर, ये हो गया, और एक रजिस्टर आपका बेटा ये वाला हो गया। इधर इसको बंद कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ था, सीधा वायर। तो उस वायर को मैं कैसे कर लेता हूँ, एक पॉइंट पे ले लेता हूँ इस तरीके से, और ऐसे ही इसको इधर से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा इधर 2 ओम, और इधर आपका क्या हो जाएगा 4 ओम। ओके, इसको आप वापस बना लें ऐसे। ये आ जाएगा 50 वोल्ट का। ये डायग्राम आपका, ये वाला जो डायग्राम है, ये इसको हमने इस तरीके से तोड़ा है। तो ये कितना था बेटा आपका 1 ओम, और बच्चों ये कितना है 3 ओम। ये वाला है आपका 2 ओम, और ये वाला है 4 ओम। ये वाला पॉइंट था B, ये वाला पॉइंट है आपका A, ये वाला जो पॉइंट है C और D है। इसको मैं CD ही लिख देता हूँ, देखो, ठीक है। ये 50 वोल्ट। तो अब क्या करना है बच्चा कि इधर से देखो, ये प्लस का टर्मिनल है और ये माइनस का टर्मिनल है। इसमें से करंट आपका फ्लो करेगा। आपका करंट जो इलेक्ट्रिक करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा इधर, और इधर आके इसको दो रास्ते नजर आएंगे, तो वो दोनों रास्तों पर जाएगा। मान लीजिए इसमें से हमने ले लिया I1, और इसमें से हमने कितना ले लिया I2 ले लिया है, ठीक है बच्चा। तो अब होगा क्या कि अगर रजिस्टर्स में से डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, तो वो किस कैटेगरी में जाता है बेटा, वो जाएगा आपका पैरेलल कैटेगरी में। और पैरेलल कैटेगरी के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस में R2। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, और इसको मान लेते हैं हम लोग R4। इसे थोड़ा इजी रहेगा करने के लिए। तो R1 मेरा कितना है 1 ओम, R2 मेरा कितना है बेटा 3 ओम, और 1 प्लस में 3 तो हो जाएगा 3, 1 प्लस में 3 बेटा कितना आएगा 4। तो इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है, मतलब आप अगर डायग्राम वापस से रीड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा CD भी लिख सकते हैं। ये आपका नया रेजिस्टेंस आया, ये आ गया 3/4 ओम, ठीक है बच्चों। इसके बाद इन दोनों को करना है। इधर से देखो, ये करंट I2 गया और ये वाला करंट गया I1। तो मान लेते हैं इधर से कुछ से I3 करंट गया, इधर से कितना गया I4 करंट गया। तो यहां भी वही कंडीशन आ गई आपकी कि दो अलग अलग रजिस्टर्स में से अलग अलग करंट जा रहा है, तो उसे हम किस कैटेगरी में ट्रीट करेंगे, पैरेलल कैटेगरी में ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए निकालो आप। इसके लिए अगर मेरा टोटल रेजिस्टेंस आएगा, वो आएगा नया वाला रेजिस्टेंस RP प्राइम ले लेता हूँ। ये हो जाएगा R3 इंटू में R4 अपॉन में R3 प्लस में
R4, R3 कितना है 2, R4 कितना है 4, 2 प्लस में 4, 4 2 जा 8 और ये 6, 2 से कट करेंगे 4 पे जाएगा, 2 से कट करेंगे 3 पे, तो आरपी प्राइम मेरा कितना आ जाएगा 4/3 ओम। इसको आप इधर लगा लीजिए, ये हो गया कितना 4/3 ओम। ये मेरा बी हो गया बेटा, और बच्चों ये क्या हो गया ए, और वापस आप इसे एक 50 वोल्ट की बैटरी से वापस कनेक्ट कर दीजिए। अब अगर इसमें से वापस मैं करंट फ्लो कराऊं आई करंट, तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों रेजिस्टर्स में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, सेम करंट फ्लो कर रहा है। और जब सेम करंट फ्लो करता है बेटा, तो वो किस में कहलाता है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो सीधा सीधा जुड़ता है, तो आर ए बी मेरा कितना आ जाएगा, आर पी प्लस आर पी प्राइम। आरपी का वैल्यू कितना था बेटा, आरपी का वैल्यू है हमारा 3/4, और आरपी प्राइम का वैल्यू कितना है 4/3। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 12, 3 3 जा 9, 4 4 16, 25 डिवाइडेड बाय 12 ओम। तो ये मेरा नेट रेजिस्टेंस आ गया है। तो अभी मेरा ये वाला सर्किट कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक ही रेजिस्टर लग जाएगा, और इसमें से आपकी 50 वोल्ट की बैटरी, ये 50 वोल्ट मैंने मार्क कर दिया, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, ये मेरा पॉइंट ए हो गया। इसका जो आंसर आया है मेरा, वो आंसर कितना आया है 25 अपॉन में 12 ओम। गॉट इट। अब निकालना क्या था, टोटल करंट निकालना था। तो सर्किट के अंदर मेरे को वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज डिफरेंस कितना 50 वोल्ट है ए और बी के क्रॉस, और ए और बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा 25/12 ओम। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, और अकॉर्डिंग टू ओम V इज इक्वल टू होता है IR, तो मेरे को I फाइंड आउट करना है विच कम्स आउट टू बी V अपॉन में R, और V का वैल्यू कितना है 50, R का वैल्यू कितना है बेटा, R का वैल्यू है 25 अपॉन में 12, तो यहाँ लिखेंगे 25 अपॉन में 12, वो पलट के किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 25 से 50 को डिवाइड करेंगे 2 पे आएगा, 12 2 जा 24, सॉरी 24 एम्पियर। तो अब ये सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना है वो हमें पता लग गया है, तो इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितना आ गया 24 एम्पियर, यहां से हमारा 24 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब इसके बाद मैंने बताया था कि ये करंट डिवाइड होगा, इसमें से कितना करंट जा रहा है मान लीजिए I1, इधर से कितना गया मान लीजिए I2। तो अब हमें I1 और I2 फाइंड आउट करना है, तो मैं इसमें करंट डिवाइडिंग रूल लगा देता हूं। करंट डिवाइडिंग रूल क्या कहता है कि मेरे को जैसे I1 निकालना है, इसका क्रॉस निकालना है, तो होगा टोटल करंट, जितना भी सर्किट में टोटल करंट था वो मल्टीप्लाइड बाय कितना, इसमें निकालना है तो नीचे वाला रेजिस्टेंस लिखना पड़ता है, नीचे वाला रेजिस्टेंस है मेरा R2, और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे मैं I1 निकाल रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे R1 क्यों नहीं लिखा, वैसे तो इसका एक प्रॉपर फॉर्म है, हम निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं ये कि किस तरीके से आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक बेसिक सा इन्फो दे देता हूं कि यहाँ से करंट इधर गया और इधर गया। करंट की खासियत है कि करंट हर रास्ते पे जाएगा, जितने रास्ते उसको अवेलेबल होंगे, और उसमें भी क्या होता है कि जिस रास्ते पे कम रेजिस्टेंस होता है उस पे ज्यादा फ्लो करता है, जिस पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उस पे बेटा कम फ्लो करता है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ 3 ओम है और इधर 1 ओम है, तो इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसमें से क्या जाएगा, कम करंट फ्लो करेगा, इसमें से कितना फ्लो करेगा, ज्यादा। तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है इस पर डिपेंड कर रहा है ना। अगर इसका मैं वैल्यू कम ज्यादा कर दूंगा तो इसका क्रॉस करंट भी मेरा चेंज हो जाएगा। तो इसका क्रॉस जो करंट है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर रेजिस्टेंस, तो इसलिए इधर आया है। तो अब इसको सॉल्व करो, आई का वैल्यू कितना है बेटा 24, R2 का वैल्यू कितना है 3, इसका R1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस में 3, तो हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन में 4, 4 से कट करेंगे 6, 6 3 जा 18,
तो I1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 18 एम्पियर आ गई है। ठीक है बच्चों, तो इधर मेरा जो आंसर आया, इधर इधर मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये इधर आया है मेरा। अब बेटा इसमें क्या करना है, देखो इधर हमारा 24 एम्पियर करंट है और इस पॉइंट पे आके इट विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट तो 18 एम्पियर में चला गया और तो 24 में से 18 गया, तो इधर कितना बचा, 6 एम्पियर बचा। कितना बचा इधर, 6, इधर की साइड ये हमारा कितना बच रहा है आपका, 6 एम्पियर। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको I2 मार्क कर देंगे। इसको मैं करंट डिवाइडिंग रूल से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, देखो वैसे तो हमने सिंपली कर लिया है करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ से, लेकिन फिर भी मैं I2 निकाल देता हूँ। इसमें क्या आएगा, टोटल करंट हम लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय, अब मुझे इसमें करंट फाइंड आउट करना है तो इसकी डिपेंडेंस ऊपर वाले रजिस्टर पे आएगी, विच इज R1, और जो आमने सामने रजिस्टर है उनका आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो I का वैल्यू कितना है बेटा, 24, R1 का वैल्यू कितना है, 1, एंड R1 कितना है, 1 प्लस ये कितना है, 3, तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 या 4, और 4 की टेबल में 24 कितने पाता है, 6 पे, 6 इंटू 1 6 एम्पियर। तो ये हमने क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लिया कि भाई हाँ, करंट डिवाइडिंग रूल से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I2 मेरा इतना आ गया। अब इन सिमिलर वे, अब आप देखें इधर से क्या रहेगा, I1 इधर जाएगा, इस इधर इसको आके दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर या फिर इधर, इधर से भी इसको दो रास्ते मिलेंगे, इधर या फिर इधर। अभी हमें ये नहीं पता कि इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। मैं सिंपली पहले इसमें R3 में करंट निकाल लेता हूँ वाया यूजिंग करंट डिवाइडिंग रूल, जैसे अभी हमने पहले दो सेगमेंट्स में करा है। तो अगर मुझे R3 के क्रॉस करंट निकालना है तो करंट के लिए फॉर्मूला वापस ही बनेगा। मान लीजिए मैं क्या मान लेता हूँ कि इधर जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, I3 फ्लो कर रहा है। हमने I3 करंट फ्लो इसमें I3 मान लिया और इसमें कितना मान लिया हमने, से I4 मान लिया। तो मुझे I3 फाइंड आउट करना है। I3 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, I3 टोटल करंट, और इस रजिस्टर में करंट निकालना है तो इसके जस्ट ऑपोजिट क्या है, R4, तो R4 ऊपर आ जाएगा, ओके, अपॉन में जो आमने सामने रजिस्टर है उनका सम कर दीजिए आप, R3 प्लस में R4। I मेरा 24 है, R4 मेरा कितना है बेटा, 4, और R3 है 2 2 प्लस में 4, कितना आ जाएगा, 24 इंटू में 4 अपॉन में 6, 6 के टेबल में 6 आता है 1 पे और 24 आता है 4 पे, 4 4 जा 16, तो I3 मेरा आ गया 16 एम्पियर। गॉट इट। अब इन सिमिलर फैशन वी कैन इजीली कैलकुलेट करंट अक्रॉस रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R4, इसके अक्रॉस भी हम वाया यूजिंग करंट डिवाइडिंग रूल वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट, और वो कितना निकलने वाला है, I4 इज इक्वल टू टोटल करंट हो गया। अब इसके ऑपोजिट कौन सा रजिस्टर है, R3, तो R3 लिखिए आप, अपॉन में ऑपोजिट जो आपके रजिस्टर्स है उनका सम कर लीजिए। I है मेरा 24, R3 है बेटा मेरा कितना, 2, और R3 प्लस R4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 प्लस 4, तो आ जाएगा 24 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 6, ये 1 पे गया और ये 6 के टेबल में आता है 4 पे, 4 2 जा 8, तो I4 मेरा कितना आ गया है, 8 एम्पियर आ गया है। तो पहले तो मैं इधर मार्क कर देता हूं कितना बेटा, I3 मेरा कितना आया है, I3 मेरा आया 16 एम्पियर, और I4 मेरा कितना है, 8 एम्पियर। ठीक है, अब इसको समझो, देखो इस वाले में कितना करंट जा रहा है, 18 एम्पियर जा रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। अगर ये ब्रांच ना होती तो सीधा 18 ही जाता, राइट, लेकिन ये ब्रांच अगर बीच में इंट्रोड्यूस कर दी तो करंट दो रास्तों में जाएगा। अब इसमें
18 में से इधर कितना चला गया 16, तो ऑब्वियस ही बात है नीचे की साइड कितना आया होगा, इधर की साइड इस ब्रांच में आया होगा 2 एम्पियर, क्योंकि 18 में से 16 इधर गया तो इधर आ गया, हो गया 18। अब देखो ये नीचे भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, इधर से कितना आ रहा है 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से कितना जा रहा है 6 एम्पियर, 6 और 2 मिलके कितना बनाएगा 8 एम्पियर बनाएगा। गॉट इट ना। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट अक्रॉस द ब्रांच सीडी, और सीडी के अक्रॉस कितना करंट आ रहा है 2 एम्पियर। अब हम ऑप्शंस में देखें, फर्स्ट है 1.5, तो सेकंड है 2.2, थर्ड है 2.5 और फोर्थ है 3.2। तो हमारा आंसर कितना है 2 एम्पियर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 2.0, विच इज सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। आई होप यू गाइज लाइक द वे ऑफ आई आई होप आप लोगों को ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हम लोगों ने कराया है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और डाउट, यू कैन कमेंट इट डाउन। I'll make sure that I'll reply as soon as possible. Thank you for watching, and please do subscribe, like, share and comment. Thank you so much.